अक्षय तृतीया पर्व के पावन मौके पर धर्मनगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं का अपार सैलाब उमड़ पड़ा। अक्षय तृतीया का पर्व वैसे तो देश भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है और लोग दान पुण्य कर स्वयं को धन्य करते हैं, लेकिन इस पर्व को का विशेष महत्व वृंदावन में देखने को मिलता है, जहाँ देश विदेश के लाखों श्रद्धालु भक्तों का आगमन होता है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, भक्तों को अपने आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के चरणों के दर्शन वर्ष में केवल एक बार आज ही के दिन अक्षय तृतीया पर ही जो प्राप्त होते हैं, ऐसा ही भव्य नजारा सोमवार को देखा गया, जहां अपने आराध्य के चरण दर्शन के लिए श्रद्धालु भक्तों की भीड़ प्रातः से ही ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के बाहर एकत्रित होने लगी और पट खुलते ही श्रद्धालु भक्त जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करने लगे। बांके बिहारी महाराज के चरण दर्शन की लालसा लेकर आए श्रद्धालु भक्त अपने आराध्य के चरणों की एक झलक पाने को ललायित होकर इंतजार करने लगे और जैसे ही उनकी मनोकामना चरण दर्शन के रूप में पूरी हुई तो वे स्वयं को धन्य महसूस करते हुए दोनों हाथ उठाकर प्रभु की जय जयकार करने लगे, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर जयकारों से गुंजायमान हो उठा। अक्षय तृतीया पर्व के मौके पर मंदिर के सेवायत स्वामियों द्वारा ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए गुलाब जल से तैयार किए गए विशेष चंदन से श्री विग्रह का लेपन किया गया। साथ ही स्वर्ण आभूषण, चरणों में रजत पायल और पीत वस्त्रों में भव्य श्रृंगार भी किया गया। इसके साथ ही ठाकुर जी को सत्तू समेत अन्य शीतल पेय पदार्थों का भोग अर्पित किया गया और उनके चरणों में चंदन का एक बड़ा गोला भी रखा गया। वहीं भीड़ के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस बल मुस्तैद रहा। मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के बाहर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई, जिससे दर्शनार्थियों को लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुगमता से दर्शन प्राप्त हो सके। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के भक्तों का रेला वृंदावन की गलियों में नजर आया। मथुरा से ऋतिका अग्रवाल, समाचार 24। मैं अनुपमा रावण तिवारी। क्या विशेष देखा ठाकुर जी में अक्षय तृतीया पर्व में? अक्षय तृतीया में हमने ये देखा कि ठाकुर जी के जो साल में एक बार जो उनके चरण दर्शन होते हैं, वही इसकी विशेषता है और इसी के लिए हजारों लोग दूर दूर से यहाँ पर उनके दर्शन करने आते हैं। और आज भगवान परशुराम जी का जन्मदिन भी है और गंगा मैया भी आज के दिन पृथ्वी पर आई थी, तो ये बहुत महत्व है इन सारी चीज़ों का। और अक्षय तृतीया अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी पुण्य किया जाता है वो कई गुना बढ़कर हमको प्राप्त होता है। क्या नाम है आपका? पंडित रामानुज तिवारी। कहाँ से आए आप? हम लोग मध्य प्रदेश जबलपुर से आए। आज अक्षय तृतीया के पर्व बांके बिहारी दर्शन किए, कैसा लग रहा है? कैसा आपको पता है, क्या कहेंगे? हम लोग हमेशा ही जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर विशेष फल प्राप्त होता है लोगों को। अक्षय मतलब फल की प्राप्ति होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे आज दर्शन कल भी आए थे और आज भी जो है यहाँ दर्शन के लिए आए और भगवान से प्रार्थना की है वह जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हैं, कष्ट है, परेशानी है, उनको दूर करे और उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर हमेशा से ही बनी रही है और उन्हीं कृपा से आज सब कुछ भगवान की दया से सब ठीक है। मेरा नाम खुशबू तिवारी है। कहाँ से आए आप? मैं रीवा मध्य प्रदेश से आई हूँ। कैसा लगा आज बांके बिहारी दर्शन करके, क्या विशेष देखा? बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा उनके दर्शन करके। आज तो अक्षय तृतीया है, आज साल में एक बार बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्र। मैं कई बार आती रहती हूँ, रीवा में 700-800 किलोमीटर दूर है मेरा, फिर भी मैं इनके दर्शन करने आती हूँ। मैं तो यही रहना चाह रही हूँ, यही घर बनाना है। पहली बार दर्शन किए? नहीं, यहाँ मैं कई बार आ चुकी हूँ। अक्षय तृतीया में मैंने पहली बार दर्शन किया, उनके चरणों का दर्शन पहली बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। पहले तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, एथलीट दर्शन नहीं कर पाते थे प्रॉपर, अब तो बढ़िया है, ये रेलिंग वेलिंग है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। कॉरिडोर जल्दी बन जाए और बेहतर होगा। क्या परंपरा है अक्षय तृतीया की? अक्षय तृतीया उत्सव बहुत विशेष होता है और श्रीधाम वृंदावन और ब्रजमंडल में और उत्तर भारत में स्थिति का विशेष महत्व होता है। कलयुग के प्रारंभ में जब स्वामी हरदास जी ने अपने लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को चरणों के दर्शन कराए, वो भक्तों को इतना जन समूह यहाँ आमंत्रित किया कि वो आज उसका फलस्वरूप देख रहे हैं कि आप कितना अपार जन समूह श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के चरणों के दर्शन के लिए लालायित रहता है। क्योंकि आज ही के दिन ठाकुर जी स्वामी हरदास जी ने ऐसा विशेष श्रृंगार ठाकुर जी का किया कि जिससे कि जो बद्रीनाथ के दर्शन करने का लाभ मिलता है वो आज ही के दिन मिलता है। कि बहुत सारे साधु संत बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आज से ब्रज में से निकल जाते थे, तो स्वामी जी ने कहा, और उस समय बद्रीनाथ की यात्रा बड़ी कठिन होती थी, तो बोले बद्रीनाथ के दर्शन का जो पुण्य लाभ आपको ठाकुर जी श्री बद्रीश जी के करने का मिलेगा, वही मैं आज बिहारी जी के दर्शन करने का
जो आपको पुण्य मिलेगा वो आज के ठाकुर जी के श्री चरणों के दर्शन करने से मिलेगा। श्री चरणों के जो दर्शन हैं वो पूरे लालायित रहते हैं लोग, क्योंकि हमारे वेदों में, ग्रंथों में जब दर्शन करने का जो विधान है तो उसमें सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों को दर्शन करना चाहिए और वहीं से प्रणाम करके फिर ऊपर धीरे धीरे ठाकुर जी को निहारना चाहिए। लेकिन बिहारी जी के मंदिर में ये सिर्फ वर्ष में एक ही दिन ये उत्सव का लाभ जन समूह उठा पाता है। तो आज के दिन आप देख रहे हैं, और अक्षय तृतीया वैसे ही हर युग में विशेष होती है। सतयुग का प्रारंभ इस दिन से हुआ, भगवान परशुराम का जन्म आज के दिन हुआ, पांडवों को अक्षय पात्र आज के दिन मिला। तो ये विशेष उत्सवों में गिना जाता है। पर भारतवर्ष में, उत्तर भारत में और ब्रजमंडल में विशेष, क्योंकि बांके बिहारी जी को ब्रज का राजा कहा जाता है और ठाकुर जी के चरणों में साल में एक ही दिन जो दर्शन होते हैं वो बहुत विशेष होते हैं। और शाम को सर्वांगीण दर्शन, ठाकुर जी के वर्ष में एक बार होने वाले सारे शरीर के दर्शन बिहारी जी के होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत विशेष उत्सव का महत्व रखता है श्रीधाम वृंदावन में और पूरे उत्तर भारत में। क्या भाव रहता है, किस तरीके से मनाई जाती है? अक्षय तृतीया का पर्व विशेष पर्व है। आज के दिन ठाकुर जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं जो वर्ष में एक बार होते हैं। और ठाकुर जी को शीतलता देने के लिए सबसे पहले तो चंदन का लेपन किया जाता है। जो 15 दिन पहले चंदन की घिसाई होती है, फिर चंदन के गोले बनते हैं, फिर ठाकुर जी के चरणों में रखे जाते हैं। फिर वो प्रसाद के रूप में, औषधि के रूप में ठाकुर जी के भक्तों को बंटते हैं। और जिन माता बहनों की मनोवांछित मनोकामना होती है उनके लिए वो भक्त सारे ठाकुर जी के लिए पाजेब लेके आते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों के दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार, एक ही दिन होते हैं। अब अगर आप पूरे वर्ष दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी की पोशाक से ठाकुर जी के चरण ढके रहते हैं। और आज की विशेषता ये भी है कि आज के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। कुछ वर्षों पहले तो स्वामी हरदास जी का समय था तो बहुत सारे ब्रज के संत बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते थे और यात्रा इतनी दुर्गम होती थी कि लोग बाग लौट कर नहीं आ पाते थे। तो स्वामी हरदास जी ने सारे संतों से कहा कि मैं बिहारी जी के दर्शन आपको वैसे ही कराऊंगा जैसे आपको बद्रीनाथ में दर्शन होते हैं। तो बद्रीनाथ के कपाट के जो दर्शनों का फल है वो बिहारी जी के दर्शन करने का फल मिलता है। तो सारे ब्रज के संत आज के दिन दर्शन करते हैं। और ये तो तिथि है बड़ी विशेष वैसे भी है, क्योंकि हमारी जो तिथि है ये युगांतर है। आज से कई सारे युगों का शुरुआत हुई। सतयुग की शुरुआत आज से हुई, त्रेता की शुरुआत आज से हुई, परशुराम जी की आज ही अवतरण दिवस है, गंगा जी का अवतरण भी आज हुआ है। तो कई सारे कारणों से ये दिन बड़ा विशेष है। और भी विशेष बात यह है कि ठाकुर जी के चरणों से किसी समय सोने की गिन्नी निकला करती थी, इसलिए ठाकुर जी के चरणों को हम दिखाते नहीं हैं। वर्ष में सिर्फ एक दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन ही ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जिससे साल भर जो दर्शन करता है तो साल भर उसके यहाँ ठाकुर जी की कृपा बरसती रहती है। श्री राधे।